नमस्कार। भारतीय क्रिकेट में आजकल एक अहम बड़ी बहस छिड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल, खासकर T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद। सही। और जो बदलाव हुए हैं उसके बाद सवाल ये है कि क्या टीम इंडिया के दो सबसे बड़े नाम, मेरा मतलब है रोहित शर्मा और विराट कोहली, क्या वो 2027 के वनडे विश्व कप की योजनाओं में फिट बैठते हैं? ये बड़ा सवाल है। हाँ, और कुछ हालिया रिपोर्ट्स, बयानों ने इस मुद्दे को काफी गर्मा दिया है। तो आज हम इन्हीं संकेतों को और उनके पीछे की सोच क्या हो सकती है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जरूरी है ये समझना। देखिए, मामला ये है कि कई जगहों से, और इनमें कुछ भरोसेमंद मीडिया सूत्र भी शामिल हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद नए कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर वो इन दोनों बेहद अनुभवी सफल खिलाड़ियों को 2027 वर्ल्ड कप के लिए टीम के, जिसे कहते हैं, केंद्रीय स्तंभ के रूप में नहीं देख रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है अगर ऐसा है तो। बिल्कुल। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं उनके तर्क क्या हैं, और हाँ, कुछ विरोधाभासी बातें भी सामने आ रही हैं, उन सबको भी देखते हैं। हाँ, क्योंकि पूरी तस्वीर समझना जरूरी है, सिर्फ एक तरफ की बात नहीं। हमारा इरादा यही है कि इन सारी बिखरी हुई जानकारियों को जोड़ के एक साफ तस्वीर बनाने की कोशिश करें कि आखिर भारतीय वनडे क्रिकेट का भविष्य किस तरफ जा रहा है और इन दो महान खिलाड़ियों की भूमिका उसमें क्या हो सकती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उन रिपोर्ट से जिन्होंने इस पूरी बातचीत को हवा दी है। हिंदुस्तान टाइम्स, NDTV स्पोर्ट्स, क्रिकेट एडिक्टर, द क्रिकेट स्टैंडर्ड, कई जाने माने नाम हैं जी। इनमें यह बात सामने आई है कि गौतम गंभीर और अजित अगरकर कथित तौर पर मानते हैं कि रोहित और कोहली 2027 विश्व कप के लिए उनकी दीर्घकालिक योजनाओं में शामिल नहीं है। ये शब्दावली दीर्घकालिक योजनाओं में शामिल नहीं, ये अपने आप में काफी मायने रखती है। बिल्कुल। और इन रिपोर्ट्स में जो मुख्य तर्क दिया जा रहा है वो है उम्र का फैक्टर। अच्छा। हाँ, ये समझना जरूरी है कि देखिए 2027 तक रोहित शर्मा लगभग 40 साल के हो जाएंगे। 40? हाँ, और विराट कोहली भी 38-39 के आसपास होंगे। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैसे NDTV स्पोर्ट्स और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी लिखा है, सोच ये बन रही है कि इस उम्र में, हाँ, खासकर अगर ये खिलाड़ी सिर्फ लिमिटेड वनडे मैच और IPL ही खेल रहे हों, तो इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट के लिए जो जरूरी फिटनेस और फॉर्म का उच्चतम स्तर है, हाँ, वो बनाए रखना शायद बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वनडे क्रिकेट की अपनी मांगे हैं, 50 ओवर फील्डिंग करना, लगातार वो इंटेंसिटी रखना, स्ट्राइक रोटेशन, बड़े शॉट्स। बिल्कुल। T20 से अलग है ये। उम्र के साथ रिकवरी भी धीमी होती है, चोट का खतरा भी बढ़ता है। तो शायद मैनेजमेंट ये सोच रहा है कि क्या उस वक्त इन पर पूरी तरह निर्भर रहना ठीक होगा, ये एक सवाल है। और शायद इसी सोच को थोड़ी और पुष्टि मिलती है रोहित शर्मा को हाल ही में वनडे कप्तानी से हटाने के फैसले से। हाँ, ये भी एक एंगल है। हिंदुस्तान टाइम्स, द क्रिकेट स्टैंडर्ड, इन्होंने इशारा किया है कि कई विश्लेषक इसे एक लंबी अवधि की रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। मतलब टीम में नेतृत्व बदलना, भविष्य की तरफ देखना, एक साफ कदम माना तो यही जा रहा है। लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा संकेत है? मतलब कप्तानी से हटना और टीम से बाहर होना, क्या ये एक ही बात है या इसमें और भी पड़ते हैं? यही तो बात है, यही मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि तस्वीर इतनी एक तरफा है नहीं। कुछ और भी पहलू हैं जो इस पूरी कहानी में कई कोण जोड़ते हैं। अच्छा। जैसे, और दिखाते हैं कि शायद स्थिति उतनी तय नहीं है जितनी पहली नजर में लग रही है। सबसे पहले तो टीम के जो नए वनडे कप्तान हैं, शुभमन गिल। हाँ, गिल। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर और बहुत सम्मान के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली के अनुभव और टीम के लिए उनके योगदान की बात की है। अच्छा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार गिल ने साफ कहा है कि अगर ये दोनों दिग्गज अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। दरवाजे हमेशा खुले हैं, ये दिलचस्प है। हाँ, अब ये डिप्लोमेसी है या वास्तविक सम्मान, ये कहना मुश्किल है, पर महत्वपूर्ण ये है कि नया कप्तान उन्हें सिरे से खारिज नहीं कर रहा। ये टीम के माहौल के लिए भी जरूरी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ नेतृत्व बदल रहा है, दूसरी तरफ नया कप्तान पुराने दिग्गजों के लिए सम्मान दिखा रहा है। ये संतुलन बनाने की कोशिश है या फिर वाकई प्रदर्शन को ही सब कुछ माना जा रहा है? शायद दोनों का मिक्सचर हो। और इसी से जुड़ा दूसरा पहलू है मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर का रवैया। हाँ, अगरकर ने क्या कहा? जब उनसे सीधे पूछा गया, जैसा कि रिपोर्ट्स में है, कि क्या रोहित और कोहली 2027 की योजनाओं से बाहर हैं, तो उन्होंने टाल मटोल वाला गोलमोल जवाब दिया। गोलमोल मतलब ना हाँ कहा ना स्पष्ट जवाब देने से परहेज किया। अच्छा, तो इसके क्या मायने निकालें? क्या वो खुद अभी तय नहीं कर पाए हैं, या फिर वो सार्वजनिक रूप से इतने बड़े खिलाड़ियों के बारे में कोई कड़ा बयान नहीं देना चाहते विवाद से बचने के लिए? हो सकता है
या फिर वो बस अपने पत्ते छुपा रहे हैं? ये जो अस्पष्टता है, ये अपने आप में एक कहानी कहती है। बिल्कुल। ये चुप्पी या अस्पष्टता कई बार रणनीति का हिस्सा होती है। इससे भविष्य में फैसला लेने की गुंजाइश बनी रहती है। लेकिन गौतम गंभीर के पिछले बयानों से कोई संकेत मिलता है? क्या उनमें कोई विरोधाभास है? हाँ, ये तीसरा पहलू है और ये भी काफी रोचक है। हमें याद रखना चाहिए कि गौतम गंभीर ने जब कोच बने थे तो शुरुआती प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था इसे। हाँ, मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि उम्र कोई पैमाना नहीं है और अगर रोहित और कोहली फिट हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो 2027 विश्व कप क्यों नहीं खेल सकते? हाँ, कहा था। अब ये बयान उन हालिया रिपोर्ट से थोड़ा अलग लगता है जिनमें कहा जा रहा है कि वो उन्हें योजनाओं में नहीं देख रहे हैं। तो क्या तब से उनकी सोच बदल गई, या मीडिया रिपोर्ट्स शायद उनके मौजूदा रुख को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही हैं? ये भी एक सवाल है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। और एक बात और थी, गंभीर ने ये भी तो साफ किया था कि चयन करना उनका काम नहीं है। हाँ, ये चौथा और अहम पहलू है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट थी है। गंभीर ने स्पष्ट किया कि टीम चुनना चयनकर्ताओं का काम है, उनका नहीं। तकनीकी रूप से तो यही सही है। बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय क्रिकेट में एक इतने हाई प्रोफाइल सफल कोच का टीम चयन पर कितना असर या प्रभाव होता है? हाँ, ये तो है। क्या कोच सिर्फ अपनी सोच या दिशा बताता है या उसकी पसंद नापसंद का चयन पर गहरा असर पड़ता है? हमने अतीत में देखा है कि कोच और कप्तान की राय चयन में काफी मायने रखती है। बिल्कुल रखती है। भले ही अंतिम फैसला चयन समिति का हो। तो गंभीर के इस बयान को हम कैसे समझें? क्या ये सिर्फ तकनीकी स्थिति बता रहे हैं या वे जानबूझकर खुद को चयन के संभावित विवादों से दूर रख रहे हैं? ये सारे बिंदु मिलकर स्थिति को काफी उलझा देते हैं। मतलब कोई सीधी रेखा नहीं दिख रही। हाँ। तो फिर ये जो बार बार कहा जा रहा है कि वे योजनाओं में शामिल नहीं है, इसका असली मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये एक कोड वर्ड है जिसका मतलब है अब आपकी जरूरत नहीं, या इसका मतलब कुछ और है? ये थोड़ा धुंधला लगता है। सही कहा आपने। ये शब्दावली थोड़ी अस्पष्ट है। अगर हम थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो योजनाओं में शामिल नहीं है का मतलब शायद ये नहीं है कि उन्हें कभी चुना ही नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं। अच्छा। इसका मतलब शायद ये है कि टीम की जो मुख्य रणनीति है, जो कोर ग्रुप बनाने की सोच है, या कह लें भविष्य की नींव, वो अब शायद उनके इर्द गिर्द नहीं बनाई जा रही है। ये वर्तमान सोच या एक रणनीतिक दिशा को दर्शाता है, न कि कोई अंतिम पत्थर की लकीर वाला फैसला। क्रिकेट में खासकर वर्ल्ड कप जैसे लंबे चक्रों में योजनाएं बदलती रहती हैं। हाँ, ये तो होता है। कोई युवा खिलाड़ी अचानक से असाधारण प्रदर्शन करने लगे, कोई अनुभवी खिलाड़ी फॉर्म में जबरदस्त वापसी कर ले, फिटनेस के मुद्दे आ जाएं, चोटें लग जाएं, ये सब चीजें आने वाले 2-3 सालों में समीकरण बदल सकती हैं। बिल्कुल। तो योजनाओं में शामिल नहीं शायद इस बात का संकेत है कि प्राथमिकता अब युवा कंधों पर जिम्मेदारी डालने की है। लेकिन ये एक गतिशील स्थिति है। ये भविष्य की योजना बनाना और भारतीय क्रिकेट जैसे हाई स्टेक माहौल में बदलाव को मैनेज करने का एक जटिल अभ्यास है। तो हो सकता है उन्हें एक अलग भूमिका में देखा जा रहा हो, शायद एक मेंटोर के तौर पर, या सिर्फ बड़े मैचों के लिए, न कि हर मैच के नियमित सदस्य के तौर पर। ये भी एक संभावना है, बिल्कुल, कि वो टीम का हिस्सा रहें, लेकिन शायद कोर प्लेइंग 11 का हर बार नहीं। तो मतलब ये हुआ कि ये एक तरह का सिग्नल है कि अब फोकस बदल रहा है, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। ये शायद टीम प्रबंधन की तरफ से एक तरह की अपेक्षा तय करना भी है कि अब इन दिग्गजों से क्या उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है यही सबसे करीब का आकलन है। अगर हम सारे उपलब्ध सबूतों को, रिपोर्ट्स, बयान, वो चुप्पी, पिछले रिकॉर्ड सबको एक साथ रखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। ऐसा लगता है कि जो वर्तमान नेतृत्व है, यानी गंभीर और अगरकर, वो 2027 विश्व कप के लिए टीम की रीढ़ युवा खिलाड़ियों के आसपास बनाना चाह रहा है। जैसे गिल? हाँ, शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज और शायद जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज, अगर वे फिट रहते हैं। रोहित और कोहली, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को अविश्वसनीय ऊंचाइयां दी हैं, बेशक, उन्हें शायद अब दीर्घकालिक स्तंभों के बजाय इस बदलाव के दौर में एक पुल या ब्रिज के रूप में देखा जा रहा है। वो अनुभव लाते हैं, वे बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन टीम शायद उनके शिखर के बाद के दौर की योजना बना रही है। भारतीय क्रिकेट में पहले भी ऐसे दौर आए हैं जब महान खिलाड़ियों को धीरे धीरे या कभी-कभी अचानक से अगली पीढ़ी के लिए जगह बनानी पड़ी है। ये प्रक्रिया कभी आसान नहीं होती। हाँ, ये हमेशा मुश्किल होता है। तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? क्या ये मान लें कि रोहित और कोहली का वनडे भविष्य पूरी तरह उनके प्रदर्शन पर निर्भर करता है, और शायद पहले से भी ज्यादा? हाँ, काफी हद तक यही लगता है। जैसा हमने अभी बात की और जैसा गिल के बयान और अगरकर की चुप्पी से भी संकेत मिलता है, निर्णायक कारक अब प्रदर्शन और फिटनेस ही होंगे।
लेकिन प्रदर्शन भी किस स्तर का? हाँ, यहाँ एक और परत है। किस तरह का प्रदर्शन? क्या सिर्फ रन बनाना काफी होगा, या उन्हें लगातार मैच जिताऊ पारियां खेलनी होंगी? क्या उन्हें टीम की बदलती जरूरतों और शायद नई रणनीति के हिसाब से ढलना होगा? ये मानक शायद पहले से ऊंचे हो गए हों। अच्छा, अगर वे इन पैमानों पर असाधारण रूप से खरा उतरते हैं तो वे निश्चित रूप से टीम में बने रह सकते हैं। शायद भूमिका थोड़ी बदल जाए, लेकिन बने रह सकते हैं। पर अब उन्हें अपनी जगह बनाए रखने के लिए शायद हर सीरीज में खुद को साबित करना होगा। तो दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं है। नहीं, पूरी तरह बंद नहीं लगता, लेकिन उस दरवाजे को खुला रखने की जिम्मेदारी अब काफी हद तक उनके कंधों पर आ गई है। उन्हें चयनकर्ताओं को यह सोचने पर मजबूर करना होगा कि उन्हें बाहर रखना एक गलती होगी। तो कुल मिलाकर स्थिति वाकई नाजुक है और बहुस्तरीय भी। हाँ, एक तरफ स्पष्ट संकेत हैं कि भारतीय क्रिकेट का नेतृत्व भविष्य की ओर देख रहा है, युवा प्रतिभाओं पर निवेश कर रहा है, शायद एक नई टीम संस्कृति बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ रोहित और कोहली जैसे दिग्गजों की विरासत, उनका अनुभव, उनकी क्षमता, उसको एकदम से नजरअंदाज करना भी आसान नहीं है, खासकर जब अगला विश्व कप शायद घरेलू मैदान पर हो। ये भी एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। इसलिए प्रदर्शन के आधार पर संभावनाओं का दरवाजा खुला रखा गया है, लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, उस पर शर्तें लागू हैं। शर्तें लागू हैं, बिल्कुल। यहाँ एक सोचने वाली बात है जो इन तात्कालिक रिपोर्टों और चयन की अटकलों से थोड़ा आगे जाती है। जी। वो है किसी भी टीम के लिए, खासकर भारत जैसे क्रिकेट प्रेमी देश में, अपने महान और प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के करियर के अंतिम चरण और उनके टीम से जाने की प्रक्रिया का प्रबंधन करना। ये सिर्फ एक चयन का फैसला नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इसका टीम के ड्रेसिंग रूम के माहौल पर, युवा खिलाड़ियों के मनोबल पर, मेंटरशिप पर और सबसे बढ़कर करोड़ों प्रशंसकों की भावनाओं और अपेक्षाओं पर गहरा असर पड़ता है। बहुत गहरा असर। कैसे सुनिश्चित किया जाए कि ये बदलाव सहज हो, सम्मानजनक हो और टीम के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करे, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। ये सबसे बड़ी चुनौती है शायद इस तरह के ट्रांजिशन में। और इसी से जुड़ा एक और विचारणीय प्रश्न है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को आखिर किस स्तर का, किस निरंतरता का प्रदर्शन करना होगा कि वे चयनकर्ताओं और कोच को अपनी संभावित दीर्घकालीन योजनाओं पर गंभीरता से पुनर्विचार करने के लिए विवश कर दें। हाँ, वो विवश करने वाला प्रदर्शन कैसा होगा? क्या लगातार शतक बनाना ही काफी होगा, या तेज गति से रन बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, या फिर दबाव में मैच जिताने की क्षमता निर्णायक होगी? क्या फिटनेस के मानक और भी कड़े होंगे? ये सब सवाल हैं। या फिर बड़े टूर्नामेंट जैसे विश्व कप में उनका अनुभव ही इतना मूल्यवान हो जाएगा कि फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे होने पर भी उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें अगले कुछ सालों में मैदान पर उनके प्रदर्शन और टीम प्रबंधन के फैसलों से ही मिलेंगे, और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।